हाय गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे सेकेंड एपिसोड में इस स्टॉक मार्केट की सीरीज़ में। एक ऐसी सीरीज़ जिसमें हम स्टॉक मार्केट को बेसिक से एक एडवांस की तरफ लेकर जाएंगे। हमने पिछली वीडियो में समझा कि कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है, क्या काम होता है स्टॉक मार्केट का, कंपनीज क्यों फंड रेज करती है, आईपीओ क्या होता है, डिविडेंड्स क्या होता है और सेबी का क्या काम है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डू चेक इट आउट। अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो में। क्वेश्चन ये आता है कि कैसे स्टॉक मार्केट में हम अपनी पहली ट्रेड ले सकते हैं, कैसे आप अपना पहला शेयर बाय कर सकते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये सारे क्वेश्चन अभी भी बाकी है और हम इसे ईजिली समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि आज हम एग्जैक्टली क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे एनएससी एंड बीएससी क्या होता है, सेंसेक्स एंड निफ्टी जो आपने कई बार सुनी होगी, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, कौन कौन से प्लेयर्स हैं हमारी मार्केट में और कितने टाइप के शेयर्स हैं, ये सब हम समझेंगे इस वीडियो में। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये सारे टॉपिक्स होते क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक होगा एनएससी एंड बीएससी। एनएससी की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि थिंक ऑफ देम लाइक सुपर मार्केट फॉर शेयर्स, एक एग्जांपल लेते हैं। आप इमेजिन करें कि एनएससी एंड बीएससी दो अलग अलग मॉल्स हैं। इस मॉल में बड़ी से बड़ी दुकानें और छोटी से छोटी दुकानें हैं जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और एक डील होती है। अगर आपको कोई भी शेयर बाय करना है, तो अगर हम एग्जांपल लें कि अगर आपको रिलायंस का शेयर बाय करना है तो आप या तो एनएससी के मॉल में जाएंगे या तो बीएससी के मॉल में जाएंगे। वहाँ पर जाकर बायर्स और सेलर्स मिलेंगे और आप अपने आप परचेज़ कर पाएंगे। तो यही होता है स्टॉक एक्सचेंज का काम। वो बस एक मॉल है, वो बस एक सुपर मार्केट है जहाँ पर बहुत सारे शेयर्स लिस्टेड है, जहाँ पर हम अपनी बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सेंसेक्स एंड निफ्टी। आपने कई बार सुना होगा सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर जा रही है, सेंसेक्स नीचे गिर रहा है, निफ्टी नीचे गिर रही है, कई बार सुना होगा। अब हम समझते हैं कि वो होती क्या है। तो अगर आपको चेक करना हो कि एनएससी या बीएससी वाले मॉल में कौन सा मॉल अच्छा परफॉर्म कर रहा है या मॉल अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप वहाँ की टॉप दुकानें को चेक करोगे कि वहाँ पे सेलर्स और बायर्स कितने आ रहे हैं, राइट? तो यही होता है निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी होता है हमारे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ और सेंसेक्स होता है हमारे इंडिया की टॉप 30 कंपनीज़। जब भी निफ्टी ऊपर जाता है तो मतलब टॉप 50 कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जब सेंसेक्स ऊपर जाता है तो टॉप 30 कंपनीज़ इंडिया की ऊपर जा रही होती है। तो ये दोनों हमारे स्टॉक मार्केट के इंडेक्स हैं। तभी ये भी कहा जाता है जब हमारा निफ्टी ऊपर जाता है तो मतलब हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। निफ्टी का ऊपर जाना मतलब टॉप 50 कंपनीज़ का अच्छा परफॉर्म करना। कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी तो इकोनॉमी भी आगे ही जाएगी। तो अगर आप देखें कि मैंने यहाँ पे दो चार्ट्स लगाए हैं। पहला चार्ट है सेंसेक्स का, जिसमें टॉप 30 कंपनीज़ को क्लब किया जाता है और उसको ट्रैक करके एक चार्ट के प्राइस में उसकी मूवमेंट ट्रैक की जाती है। ये मूवमेंट हमारी 2002 से लेकर 2025 तक है, जिसमें हमें दिखाया गया है कि कैसे सेंसेक्स ऊपर ही जाता जा रहा है। इसका मतलब हमारी इकोनॉमी ऊपर ही जाती जा रही है। और सिमिलर केस है निफ्टी का, ये हमारे इंडेक्स है, तो ये ऊपर जाते रहते हैं तो मतलब हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ टाइम पहले जब सब कुछ ऑनलाइन नहीं होता था, तब स्टॉक मार्केट में जब आप शेयर्स बाय करते थे, जो आपको फिज़िकली बाय करने होते थे, तब आपको एक फ़िज़िकल शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। इसमें लिखा रहता था आपने किस शेयर प्राइस में बाय किया है, कौन सी कंपनी को बाय किया है, जिसको आपको संभाल के रखना पड़ता था, क्योंकि वही आपका प्रूफ है कि आपने इस शेयर को बाय किया है।
पर आप समझ ही सकते होंगे कि जब कोई फिज़िकल सर्टिफिकेट मिलता है तो उसको संभालना कितना मुश्किल है और क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो सोचो, अगर आपका शेयर का सर्टिफिकेट फट जाए या वो कहीं खो जाए या उसमें कुछ भी हो जाए, तो आपका प्रूफ खो जाता है कि आपने उस शेयर को बाय किया था। एंड इसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो इसी चीज़ को रिजॉल्व किया था डीमैट अकाउंट ने। डीमैट अकाउंट यानी डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट। इस एक ऐसा अकाउंट जिसमें उसी शेयर सर्टिफिकेट को डिजिटली स्टोर किया जाएगा, जिससे वो सेफ रहेगा एक जगह और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसी को हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट। दूसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब उसके नाम में ही है, जहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो शेयर को। अगर आपको कोई भी शेयर बाय करना है या सेल करना है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है, जो आपको बहुत सारे अलग अलग ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आया होगा। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है अगर आपको कोई भी शेयर बाय करना है। जब भी आप कोई शेयर बाय करेंगे तो आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से करेंगे, और जैसे ही आप उसको बाय कर लेंगे वो एक डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाएगा। तो ये दोनों अकाउंट रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की तरफ। अगर आपने पिछली वीडियो कवर करी है तो आपको पता होगा कि आईपीओ क्या होता है। जब कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा लेती है और इन रिटर्न उनको इक्विटी देती है या ओनरशिप देती है, तो उसको कहा जाता है आईपीओ। आईपीओ का ही दूसरा नाम है प्राइमरी मार्केट। तो जो लोग आईपीओ में पार्ट नहीं ले पाते, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से बाय एंड सेल करते हैं, उसी को कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट। जो आप स्टॉक मार्केट में समझते हैं कि मैंने आज इसका शेयर बाय किया या मैंने उसका शेयर सेल किया, तो ये सारा जो होता है ये सेकेंडरी मार्केट में आता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। तो हु आर द प्लेयर्स इन द मार्केट। मार्केट में कौन कौन लोग हैं? तो सबसे पहले तो होते हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स। हम आप जैसे लोग जो छोटे कैपिटल कुछ हज़ार लाख रुपए से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं इन एक्सपेक्टेशन ऑफ सम रिटर्न। तो हम आप जैसे लोग रिटेल इन्वेस्टर्स में आते हैं। दूसरे होते हैं FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये वो लोग होते हैं जो इंडिया के नहीं होते, जो बाहर के होते हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा होता है। हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स होते हैं जो पूल ऑफ मनी इंडिया में लाते हैं। जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में बाहर से लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको हम FIIs कहते हैं। अब तीसरे होते हैं DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये लोग इंडिया में ही रहते हैं बट दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। उनके पास अमाउंट ऑफ मनी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या करता है, लोगों के पैसे लेकर वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सब लोगों के पैसे मिलाकर जब इन्वेस्ट करते हैं तो दे हैव अ लॉट ऑफ मनी इन देयर हैंड्स, तो इनको कहा जाता है DIIs। अब नेक्स्ट है हमारे ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ये सब रिटेल में ही आते हैं। ट्रेडर्स माने जो शॉर्ट टर्म के लिए बाय एंड सेल करते हैं, आज खरीदा कल बेच दिया या आज खरीदा आज ही बेच दिया। और फिर आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो लंबे ड्यूरेशन के लिए स्टॉक्स को होल्ड करते हैं। 1 साल 2 साल 10 साल तक होल्ड किया जाता है। तो ये सारे लोग मिलकर हमारी मार्केट बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ स्टॉक्स, ये होगा हमारा आखिरी टॉपिक जिसमें हम समझेंगे स्टॉक्स कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली आपको 3 टाइप के स्टॉक्स दिखेंगे। जो कंपनीज हमारी मार्केट में है, अराउंड 5000 से ऊपर कंपनीज होगी हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड। उसमें से कुछ कंपनीज आती है लार्ज कैप में, बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस, HDFC, SBI। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके पास बहुत कैपिटल है, बहुत पैसा है। फिर आती है हमारी मिड साइज़ मिड कैप कंपनीज, जो छोटी कंपनीज भी नहीं कहा जाता पर वो इतनी लार्ज भी नहीं हुई है, तो वो मिड कैप में हम कंसिडर करते हैं। फिर आते हैं हमारे स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स माने जो नई नई कंपनीज खुली हैं, जिनके IPOs अभी लॉन्च हुए हैं और उनको कुछ ही साल हुए कंपनी में, तो वो छोटी कंपनीज मानी जाती है। ये ज़्यादा रिस्की होती है, ज़्यादा वॉलेटाइल होती है क्योंकि ये नई कंपनी है तो उस पर ट्रस्ट भी कम होता है। तो मेनली ये 3 कैटेगराइजेशन होती है सारी कंपनीज़ की। और फिर इन्वेस्टर्स अपने रिस्क एपेटाइट के बेसिस में
इन कंपनीज़ पर इन्वेस्ट करते हैं। किसी को हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम चाहिए होता है तो वो स्मॉल कैप के साथ खेलते हैं। जिसको सेफ बेट खेलनी है, लंबे टाइप में इन्वेस्ट करना है, वो एक सेफ कंपनी और एक लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचता है। तो ऐसे कई टाइप की स्ट्रैटेजीज़ होती है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा आज हमने जो जो टॉपिक्स कवर किए। अगर मैं कंक्लूड करूं तो सबसे पहले हमने समझा एनएससी और बीएससी, दो शॉपिंग मॉल्स जिसमें आप बाय एंड सेल कर सकते हो अपने मनपसंद शेयर्स। दूसरा हमने समझा इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी। ये हमारी दो इंडेक्स है। निफ्टी टॉप 50 कंपनीज़ का एक्यूमुलेशन है, सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज़ का एक्यूमुलेशन है। ये बताती है कि हमारी टॉप 30 कंपनीज़ या टॉप 50 कंपनीज़ कैसा परफॉर्म कर रही है। ऑल्सो हमें पता चलता है कि हमारा इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर हमारी निफ्टी ऊपर जा रही होगी तो मतलब हमारी इकोनॉमी भी बेहतर डायरेक्शन में जा रही है। फिर हमने समझा कि स्टॉक्स बाय करने के लिए हमें दो अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हम बाय एंड सेल करते हैं और डीमैट अकाउंट में वो सारे शेयर्स स्टोर हो जाते हैं। फिर हमने समझा कि कौन कौन से लोग हमारे शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है। रिटेल इन्वेस्टर्स, DIIs, FIIs, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, ये सारी चीज़ें। फिर हमने कैटेगराइज किया सारी कंपनीज़ को तीन पार्ट्स में, लार्ज कैप कंपनीज़, मिड कैप कंपनीज़ एंड स्मॉल कैप कंपनीज़, जिससे हमें आइडिया मिल जाता है कि कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है। सो थैंक यू सभी को इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में हम अपना लेवल बढ़ाएंगे। हम समझेंगे चार्ट्स क्या होते हैं, कैंडल स्टिक्स क्या होती है, जब प्राइस ऊपर जाता है नीचे जाता है तो इसकी साइकोलॉजी क्या होती है। ये सब चीज़ें हम कुछ आने वाले एपिसोड्स में समझने वाले हैं। सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें चैनल और मिस ना करें कोई भी एपिसोड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।